इस समय हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पे देश का पहला जनजातीय अध्ययनशाला का जो है वो बैच पास आउट हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे सभाघर है, उसका लोकार्पण भी है। हमारे साथ जो पास आउट बैच है उनसे एक छात्रा मौजूद है। अब सबसे पहले तो इस जो ये पूरा करिकुलम रहा है, पूरा ये जो कोर्स रहा है, उसके बारे में आप हमें बताइए किस तरीके से क्या था। जी, मेरा नाम अमृता चौहान है। जनजातीय अध्ययनशाला ये एक प्रथम है जो देश में अध्ययनशाला के रूप में विकसित हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगी, मैं खुद एक जनजातीय समाज से आती हूँ। हम लोगों को पहले ये पता नहीं था कि हमारी संस्कृति इतना डीपली पता नहीं था कि क्या है, लेकिन इस अध्ययनशाला में अध्ययन करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारी परंपराएं हैं, क्या हम प्रकृति को कैसे पूजा जाता है। तो यहाँ पे अध्ययन करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें उसको विस्तृत से अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। किस तरीके की जो विषय है इस पूरे अध्ययन में आपको सिखाया गया, आपने पढ़ा? जी, इसमें हमने प्रथम वर्ष जैसे उसमें ट्राइबल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ट्राइबल फिलोसॉफी, हमारे जो ट्राइबल लीडर्स रहे हैं उनके बारे में सीखा है। हमारे जो कस्टम्स लॉ होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। ऐसे बहुत सारे विषयों पे हमने अध्ययन किया है इन 4 सेमेस्टरों में। आगे चल के जैसे जो इससे फिर जब ये आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, फ्यूचर क्या करेंगे? जी, जैसे हम अभी आगे शोध कार्य में, हमारा जैसे बोला जाता है कि ट्राइबल का इतिहास मौखिक तौर पर है, ये लिखित नहीं है। तो अभी हम लोग जो स्टूडेंट हैं, जैसे हम लोग रिसर्च करके हमारा जो मूल इतिहास है उसको लिखित तौर पे करेंगे। और जैसे पॉलिसीज़ जो होती है, आरबीआई, नीति आयोग, ऐसी जगह पर अगर हमें जाने का मौका मिलेगा तो हम लोग भविष्य में बिल्कुल ये करेंगे। ये जो पहला बैच था, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने मेल फीमेल इसमें शामिल थे? इसमें टोटल 60 सीटें थी, 60 बच्चे, हम लोग 60 विद्यार्थी थे। और इसमें 15 हमारी महिलाएं और बाकी के पुरुष थे। जी, और जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पहली बार इसका अध्ययन हुआ है, तो जो टीचर्स आपको मिले, जो फैकल्टीज़ थी, किस तरीके से आपको पढ़ाया समझाया? क्योंकि आपके लिए भी नया है, उनको पढ़ाने के लिए भी वो चीज़ नया है, तो वो प्रोसेस कैसा रहा, वो अनुभव कैसा रहा? हाँ, हम लोग पहली बैच है, तो हम शुरुआत में अब कुछ भी चीज़ें मौखिक तौर पे, ये सारी चीज़ें लिखित तौर पे कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी कठिनाई आई। लेकिन फिर भी हमारे जो शिक्षक है, जो हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सखाराम मुझाल्दे सर है, उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से ये प्रथम बैच बहुत अच्छे से पूर्णता करके निकली है। जी, और आने वाले वर्ष में जिन लोगों को अपकमिंग बैच में ज्वाइन होना होगा, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ पर आप आइए। मतलब सारी चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जनजातीय लोगों के लिए ही है, ये नॉन ट्राइबल लोगों के लिए भी है कि आप उनको गहराई से समझ सकते हैं कि क्या उनका इतिहास रहा, क्या उनकी संस्कृति है, क्या वो कैसा जीवन जीते हैं। तो इस अध्ययन यात्रा से जुड़े, बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जो छात्र थे वो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये जो देश का पहला जनजातीय जो ये एक कोर्स और करिकुलम चालू हुआ है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, उससे जुड़ने का उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी एक जनजातीय वर्ग से आती हैं, और उसके साथ इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली, वर्बली, सब तरीक़ों से पढ़ना तो एक ख़ास अनुभव रहा है। और आने वाले समय में हमें और बड़ी संख्या में, जो कि इस बार पहला जो बैच था उसमें लगभग 60 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, आने वाली जो और अपकमिंग बैच होंगे आगे वाले वर्षों में इसमें और बढ़ती हुई संख्या में दिख सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में और इंदौर में इसका जो एक तरीके से अवेयरनेस इस कोर्स के बारे में है, और इसके बारे में जागरूकता जो स्टूडेंट्स हैं और जनजाति वर्ग के लोग हैं उन तक पहुँचाने का जो कार्य शिक्षा विभाग द्वारा और अलग अलग चैनल्स और उसके माध्यम से किया जा रहा है, वो बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस कोर्स के लिए और इस करिकुलम के लिए कितने और स्टूडेंट्स हैं जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। मेरे सहयोगी गौतम के साथ मैं पूर्वदर, इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के